अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आपके? होप यू आर ऑल डूइंग वेल। वेलकम टू अनदर न्यू वीडियो विद न्यू रेसिपी। रेसिपी इतनी इजी और इतनी डिलीशियस है ना कि क्या बताऊं भाई, सब उंगलियां चाट जाएंगे और रेसिपी पूछे बिना रह नहीं पाएंगे। भाई आज का जो मैं बनाने वाली हूँ ना चिकन पुलाव, भाई ये मेरा सिग्नेचर चिकन पुलाव है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलें जी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी जनाब, यहाँ मैंने ली है कढ़ाई और उसमें ऐड कर दिया है मैंने घी। और जनाब इसमें मैंने ऐड कर दिया है प्याज गरम गरम घी में। और मैंने इसको कितना फ्राई करना है भाई ये देखिएगा। और जनाब यहाँ मैंने प्याज को ब्राउन बिल्कुल नहीं करना, हमने प्याज को जस्ट चलो फ्राई करना है, गरम गरम घी में ऐड करना है। इसका हमने कलर आने से बचाना है और हमने इसको कलर आने नहीं देना। इससे पहले कि कलर आए मैं इसमें ऐड कर दूंगी भाई ये अपने गरम मसाले साबुत। इसमें कड़ी पत्ता होगा और दालचीनी का छोटा सा टुकड़ा, काली मिर्च, 2 बड़ी इलायचियाँ और 5-6 हमने लौंग शामिल करने हैं। और जनाब 1 टेबलस्पून भर के मैंने ना ज़ीरा ऐड कर दिया है। और अब हमने इसको थोड़ा सा ना किड़किड़ाना है, थोड़ा सा बस। और इसके बाद साथ ही हमने चिकन ऐड कर देना है और चिकन को हमने करना है थोड़ा सा फ्राई। बस थोड़ा सा मिक्सअप कर रही हूँ कि ताकि कढ़ाई में लग ना जाए चिकन। बस मैं इतना सा इसको ना बस उल्टा पुल्टा रही हूँ। और इसके बाद जनाब मैंने अभी चिकन को मुकम्मल फ्राई किया नहीं और साथ ही मैं ऐड कर दूंगी इसमें लहसुन कुटा हुआ। याद रहे लहसुन कुटा हुआ मैंने शामिल किया है। और इस लहसुन के साथ मैं अब इस चिकन को थोड़ा सा फ्राई करूंगी यहाँ तक कि लहसुन का कच्चापन ख़त्म हो जाए, इतना मैंने इसको फ्राई करना है। यहाँ पे जी लहसुन को मैंने कर लिया है चिकन के साथ फ्राई। और अब मैंने इसमें ऐड करना है लंबाई में कटा हुआ अदरक। और ये इस राइस की ना जान है अदरक, यकीन मानिएगा। इसी तरह आपने अदरक शामिल करना है। लहसुन के साथ मैंने अदरक इसलिए शामिल नहीं किया क्योंकि उसका टेस्ट बिल्कुल ही ख़त्म हो जाना था। क्योंकि इस तरह कटिंग वाला जो अदरक होता है ना वो ज़रा फ्राई इन राइस में रहे ना तो इसका टेस्ट बरकरार रहता है। मैंने इसमें थोड़ा सा पानी शामिल किया है ताकि प्याज ब्राउन ना हो जाए और हमारे राइस का कलर चेंज ना हो जाए। आपको पता है ना जैसे ही प्याज हम ब्राउन करते हैं तो हमारे राइस का कलर ब्राउन ब्राउन सा हो जाता है। यहाँ हमने राइस का कलर हमने ब्राउन नहीं करना, हमने राइस का कलर थोड़ा सा वाइट वाइट में ही रखना है, जैसे ऑफ वाइट होता है ना वो हमने कलर रखना है। हमने ब्राउन बिल्कुल नहीं करना, हमने ये ब्राउन पुलाव नहीं बनाना। यहाँ पे जनाब मैंने ऐड कर दिया है इसमें सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट। और आप भी अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें सॉल्ट ऐड कर सकते हैं। और जनाब अब मैंने इसमें 1 टेबलस्पून भर के मैंने धनिया पाउडर ऐड कर दिया है और साथ ही मैंने इसमें ग्रीन चिलीज़ ऐड कर दी हैं। ग्रीन चिलीज़ मैंने 7 से 8 या 8 से 10 भी हो सकती हैं, आप अपने टेस्ट और स्पाइस के मुताबिक इसमें ऐड कर सकते हैं। मैंने इसमें तकरीबन 8 ग्रीन चिलीज़ ऐड की हैं। और मैंने जैसे कट लगाया है ना, मैंने बिल्कुल आपने भी इसी तरह इसमें ऐड करना है अगर आप ऐसे राइस बनाना चाहते हैं तो, और तभी इसमें स्पाइस आएगा। और यकीन करें मैंने ग्रीन चिलीज़ के अलावा इसमें कोई भी स्पाइस ऐड नहीं किया, मतलब मैंने इसमें कोई रेड चिली शामिल नहीं की, कोई ब्लैक पेपर शामिल नहीं किया, कोई वाइट पेपर शामिल नहीं की, मैंने जस्ट ग्रीन चिलीज़ ही ऐड की हैं। और इसके बाद जनाब मैंने इसमें ना 1 कप से थोड़ा सा कम मैंने ना इसमें दही शामिल की है। और इस तरह से मैंने इसको ना अच्छी तरह से ना इस चिकन के साथ मैंने इस योगर्ट के साथ ना मैंने इस चिकन को कुक कर लेना है। अगर आप इस स्टेज पे इसमें पानी ऐड करना चाहते हैं और चिकन आपका गल नहीं रहा तो आप यहाँ पे पानी ऐड करके चिकन को कुक कर सकते हैं, लेकिन मुझे यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि योगर्ट मैंने ऑलरेडी 1 कप ऐड किया था, उसमें पानी होता है, तो मैंने इस वजह से इसमें पानी ऐड नहीं किया और मैंने योगर्ट के साथ ही चिकन को ना कुक कर लिया था। और जनाब यहाँ पे इसके बबल्स जैसे ही आने लगे तो मैंने इसको कवर किया और तकरीबन 3 से 4 मिनट ना मीडियम फ्लेम पे ये पकता रहा। चिकन हमारा अब गल चुका था। आपको तो पता है चिकन गलने में टाइम नहीं लगता, तो ये जल्दी से गल जाता है। हाँ लेकिन थोड़ा सा जो चिकन हैवी होता है ना तो उसको ज़रा गलने में ना थोड़ा सा लगता है टाइम। लेकिन यहाँ पे जनाब मेरा चिकन हो गया था तकरीबन डन। और अब मैं इसकी ना ज़रा मीडियम टू हाई फ्लेम पे मैं इसकी भुनाई कर लूँगी।
मैं साथ साथ आपको ना चिकन का इसका क्लोज़अप भी दिखा रही हूँ कि देखिए ज़रा चिकन का कलर टेक्सचर इसका कैसा आ रहा है। और जनाब यहाँ पे देखें ज़रा घी ऊपर आ चुका है, मतलब हमारे चिकन की अच्छी खासी बुनाई हो चुकी हुई है। और अब जनाब देख रहे हैं हमारी ये चिकन बिल्कुल रेडी हो गया है। और अब जनाब यहाँ पे मैं इसमें राइस ऐड करूँगी। मेरा तकरीबन 1.5 गिलास था राइस का, और मैंने राइस को इसी तरह ऐड करना है इसमें, और इसी तरह मैंने इसको ना ज़रा थोड़ा सा मिक्सअप करना है ताकि हमारे राइस जुड़े ना। इस तरह से राइस को मसाले में ऐड करने से राइस खिले खिले बनते हैं और टूटते नहीं, मतलब जुड़ते नहीं हैं। और इस तरह से जनाब मैंने अब इसमें ना तकरीबन 3 गिलास मैंने पानी ऐड कर दिया है। और यहाँ पे जनाब मैंने अब राइस को ना थोड़ा सा मैंने मिक्सअप किया है, और ये तो सबको पता है इसको मिक्सअप ही करना होता है ना। अब जनाब मैंने मतलब इसमें ना थोड़ा सा मैंने इसको हीटअप भी होने देना है। और अभी मेन काम मेरा रहता है, यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून मैंने नींबू का रस शामिल किया है, और ये बहुत ज़रूरी है। इस स्टेज पे आके आपने नींबू का रस शामिल कर देना है। और जनाब अब हमारे राइस होंगे बहुत ही मज़े के, बहुत ही मज़ेदार, यकीन माने लेस स्पाइस, और मैं कहती हूँ आखिर किस्म के यमी जूसी। और कोई यकीन ही नहीं करेगा कि ये यखनी पुलाव है या ये कौन सा पुलाव है, झटपट पुलाव है। भाई इसकी यखनी तो निकल ही गई ना, हमने जैसे जैसे इसकी पकाई की तो यखनी तो खुद ब खुद निकल गई। और जनाब अब देखें, अब मैंने लिया है 1 टेबलस्पून मैंने ज़ीरा दोबारा से लिया है, और मैंने जैसे ही दम पे लगाने के करीब दोबारा से स्प्रिंकल कर दिया है। आपको पता है ऐसे बहुत अच्छी खुशबू आती है राइस में। और जनाब इस स्टेज पे आके मैंने इसमें ज़र्दा रंग शामिल करना है। ज़र्दा रंग नहीं, लेमन फूड कलर, मतलब हमने करना है येलो फूड कलर इसमें हम ऐड करेंगे। और ये मैं आपको दिखा रही हूँ येलो फूड कलर, मैंने इसमें ऑरेंज कलर बिल्कुल नहीं ऐड किया। ऑरेंज कलर से ज़रा लुक और हो जाती है। और यहाँ पे हमने बहुत लाइट लेमन फूड कलर या येलो फूड कलर कह लें, वो हमने ऐड करना है। और जनाब अब मैंने राइस को दम पे लगा दिया है तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। और यहाँ पे मैंने कोई वज़नी सी चीज़, आप भी कोई रख दीजिए, मेरे पास तो यही वज़नी चीज़ थी इसलिए मैंने मार्बल बाउल ही रख दिया। और जनाब अब हमारे 15 से 20 मिनट कंप्लीट होते हैं, और हमारे राइस तो देखें माशाल्लाह से इतने प्यारे और इतने खिले खिले रेडी हुए हैं ना, यकीन करें टेस्ट भी इनका लाजवाब है। और ऐसे लगता है कितनी ज़्यादा मेहनत करके ये राइस बनाए गए हैं, और कोई यकीन ही नहीं करता। और यकीन माने सब यही कहते हैं कि ये बाज़ार के हैं, ये देगी पुलाव है, ये आपने नहीं बनाया। और जनाब देखें ज़रा कितने मज़े के हमारे राइस रेडी हुए हैं, कितने गर्मा गर्म निकल रहे हैं ना, आ रहा है ना मुँह में पानी। चलें जी अब हम अपने राइस को सर्व करते हैं। और जनाब देखें ज़रा इसकी लुक, मैं कहती हूँ आखिर है, ये मेरा सिग्नेचर पुलाव है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, यकीन माने बहुत ही ज़बरदस्त है, डिलीशियस है, और आप इंजॉय करेंगे और कोई भी आपसे रेसिपी पूछे बिना नहीं रह सकता। ये थी जी मेरी आज की रेसिपी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मुझे दें इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।